वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बड़े होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, काफी लोगों ने बोला इस पर रिएक्ट किया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के ये हथियार जो चीन को भारतीय क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। मतलब इंडिया के ऐसे हथियार हैं, जो ऐसे घातक किस्म के हथियार, इंडिया के एडवांस वेपन्स हैं जो चाइना को मतलब जो क्षेत्र छोड़ देने पर वो मजबूर कर देंगे। तो जैसा कि पता है आपको, आजकल सिचुएशन भी खराब बनी है, तो चाइना के अंदर डर बनना चाहिए। क्यों भाई? तो देखते हैं ऑलरेडी बना। हाँ, तो देखते हैं कौन कौन से हथियार हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। टेक्नोफीरिया की वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बेहद ही करीब एक पूरी की पूरी गांव बसा दी। आपको अगर ये बात नहीं पता होगी तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल सटे हुए इलाके में पूरी की पूरी गांव बसा दी है। और इस बात की पुष्टि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के जरिए पता चली है। अफवाहें तो यह भी कहती है कि अरुणाचल प्रदेश के 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र पर चीन ने कब्जा भी जमा लिया है। मगर दोस्तों, ये बात भले ही अफवाह हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चीन भारत से काफी डरता है। क्योंकि चीन कभी गलवान वैली तो कभी साइबर अटैक करके भारत को ललकारने की कोशिश करता है, मगर खुद कभी खुलकर सामने नहीं आता, जो साफ दर्शाता है कि चीन भारत से कितना डरता है। और चीन का यह डर ऐसे ही नहीं है दोस्तों। चीन जानता है कि भारत के पास पिनाका, T-90 भीष्म, INS चक्रा और नाग जैसे डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के वह डिफेंस सिस्टम, वह ताकत दिखाने वाले हैं जिससे चीन न सिर्फ घबराता है बल्कि इतना डरता है कि वह भारत पर किसी भी हाल में सीधे हमले से डरता है। चीन भले ही दुनिया की बेहद ताकतवर देशों में शामिल हो, लेकिन चीन को पता है कि भारत पर हमला करने से दुनिया के कई देश भारत के सपोर्ट में आ जाएंगे। और खुद भारत भी इतना शक्तिशाली है, भारत की सैन्य क्षमता इतनी मजबूत है कि वह खुद चीन से टकरा सकती है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए दिखाते हैं भारत की वह डिफेंस सिस्टम से जो भारत की शान है। देखते हैं भाई। हाँ भाई, तो शुरुआत करते हैं नामिका नाग मिसाइल से। यह भारतीय सेना का एक ऐसा मिसाइल है जिसे फायर एंड फॉरगेट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि अगर एक बार इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है तो यह खुद ही अपने टारगेट का पता लगा लेती है। यह दुनिया के उन गिने चुने मिसाइलों में है जिसे एक बार दाग दिया तो दुश्मन का काम तमाम होना तय है। दुश्मन इस मिसाइल से बच नहीं सकता। वैसे हम आपको बता दें कि यह मिसाइल इसलिए भी खास है क्योंकि इस मिसाइल को बनाने का काम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में किया गया था। इसे बनाने के बाद इसकी टेस्टिंग काफी बड़े पैमाने पर राजस्थान के रेतीले इलाकों में की गई थी। इसके बाद इसके कई वेरिएंट बनाए गए। वैज्ञानिकों ने अब तक इसके 5 अलग अलग वेरिएंट तैयार किए हैं, जिसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि चाहे दिन हो या रात या फिर कैसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल दुश्मनों को डसने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस मिसाइल को बनाने का काम DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। वैसे इसे भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। अब आप ही बताइए, ब्रह्मास्त्र से भी भला कोई बच पाया है? तो चीन जैसे देश की क्या बिसात। अब बारी है भारत के ऐसे हथियार की जो ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अभी हम आपको जो भारतीय हथियार दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व महसूस होगा। तो आइए भारत के इस घातक हथियार को देखते हैं, T-90 भीष्म टैंक। वैसे तो टैंक को उसमें बनाया गया और यह 30 इंडियन बैटलफील्ड बैटल टैंक की उपाधि दी गई है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके नाम के आगे 90 इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसे 90 के दशक में बनाकर तैयार किया गया था और इसके बाद 1992 में यह दुनिया के सामने आया था। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका निशाना कभी खाली नहीं जाता और शायद इसीलिए इसे भीष्म टैंक भी कहा जाता है। अगर हम इसकी खूबियों की बात करें तो इस टैंक को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए इसमें कैक्टस K6 एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर होता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो इस टैंक का अपना खुद का एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जो इस तरह से काम करता है कि अगर इस पर गोली या रॉकेट से हमला होता है तो इसका सुरक्षा कवच उसे बाहर की तरफ ढकेलने का काम करता है और इसी वजह से इस टैंक को कोई नुकसान भी नहीं होता। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 2 किलोमीटर के रेंज में किसी भी हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है। इसके लिए इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है। इस गन की सबसे खास बात यह है कि इसको मैनुअली और रिमोट कंट्रोल से भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा भी लगा हुआ है जिसकी मदद से यह 6 किलोमीटर तक छुपे हुए दुश्मन को बड़े ही आसानी से ढूंढ लेता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें बार बार मिसाइल को लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक लोडर लगे हुए हैं जो मिसाइल लॉन्च होने के बाद खुद ब खुद मिसाइल को लोड कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यह टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है जिससे 100 मीटर से 4000 मीटर तक के क्षेत्र में निशाना बड़े ही आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 400 मीटर तक के रेंज को इसकी मिसाइल 11.6 सेकंड में तय कर लेती है। आप ही सोच कर बताइए दोस्तों कि भीष्म टैंक के आगे चीनी हथियार कितने देर तक टिक पाएंगे। भारत की आन बान और शान कही जाने वाली भारत की हथियार एक पर
एक है। भारत का अगला हथियार न सिर्फ दुश्मन पर हमला करता है, बल्कि यह युद्ध को अपनी ओर मोड़ देने वाला उन्नत और घातक हथियार है। असल में यह हथियार दुश्मनों पर कहर की बारिश बनकर टूट पड़ता है, जिससे दुश्मनों में भगदड़ मच जाती है, जिसका नाम है पिनाका। पिनाका असल में मल्टी बैरल रॉकेट है, जिसे DRDO द्वारा बनाया गया है। इससे पहले रॉकेट लॉन्च करने के लिए भारत के पास ग्रेड नाम का रूसी सिस्टम था, जिसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भारतीय डिफेंस सिस्टम को एक और रॉकेट सिस्टम की जरूरत थी, जिसे 1980 के दशक में DRDO ने बनाना शुरू किया और आखिरकार 1990 के दशक में पिनाका मार्क 1 का सफल परीक्षण किया गया। यह वही सिस्टम है जिसे 1999 के करगिल युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया और इसने युद्ध में अपनी काबिलियत बखूबी साबित कर दिखाया। अगर आप पिनाका MLRS की खूबियां जानेंगे तो आप खुद कह उठेंगे कि इसकी इतनी खूबी दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिनाका सिस्टम के एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं, साथ ही एक लोडर सिस्टम, रडार, लिंक विथ नेटवर्क सिस्टम और कमांड पोस्ट होता है। इसी वजह से इसके एक बैटरी से पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। यह सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। हम आपको बता दें कि इस रॉकेट का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के ऊपर रखा गया है, और जो रॉकेट सिस्टम भगवान शिव के धनुष के नाम पर हो, सोचो वह कितना घातक होगा। इस मल्टी बैरल रॉकेट का इस्तेमाल ज्यादातर आर्टिलरी, इन्फेंट्री और हथियार बंद वाहनों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। फिलहाल भारतीय सेना के पास इसके 2 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला है मार्क 1 और दूसरा मार्क 2, जिसमें मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर और मार्क 2 की रेंज 75 किलोमीटर है। मार्क 2 असल में मार्क 1 का बेहतर रूप है, जिसमें नेविगेशन सिस्टम और गाइडेड सिस्टम को जोड़ा गया है। इसका नेविगेशन सिस्टम सीधा इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम से जोड़ा गया है और इसी वजह से यह बिल्कुल सटीक वार करता है। देखा जाए तो यह सिस्टम अमेरिका के रॉकेट सिस्टम M270 से भी कहीं ज्यादा सस्ता और कहीं ज्यादा घातक है। अब हम भारत के एक और जबरदस्त और घातक हथियार के बारे में जान लेते हैं, मगर इसे जानने से पहले हम आपको बता दें कि चीन पूरी दुनिया में भू माफिया के नाम से बदनाम है। चीन का बस चले तो पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा जमा ले। इसके अलावा चीन अब हिंद महासागर में भी अपना पैर पसारने लगा है और भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है। तभी तो भारत ने अपनी नौसेना में अब INS चक्र को शामिल किया है। INS चक्र भारतीय नौसेना में शामिल एक ऐसी सबमरीन है जो न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। फिलहाल इसे 10 साल के लिए रूस से लीज पर लिया गया है और लीज पर लेने के बाद इसे 4 अप्रैल 2012 को भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पलक झपकते दुश्मन के पनडुब्बियों और जहाजों पर लगातार हमला कर सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सबमरीन 40 से 45 दिनों तक समुद्र के नीचे रह सकती है, जबकि कोई भी डीजल सबमरीन 8 से 10 दिनों में पानी के ऊपर आ जाती है और उसे आना ही पड़ता है। इस न्यूक्लियर सबमरीन में 533 mm के 4 टर्पीडो और 650 mm के 4 टर्पीडो लगे हुए हैं और इन सब संसाधनों के बाद इसका वजन 8000 टन तक पहुंच जाता है। लेकिन इतने वजन के बाद भी इसकी स्पीड 35 नॉट की होती है। हम आपको बता दें कि आम सबमरीन के मुकाबले इसकी कैपेसिटी कहीं ज्यादा है। इसमें बड़ी आसानी से 100 लोग आ सकते हैं। INS चक्र को शामिल करने के बाद भारत भी अब परमाणु क्षमता युक्त पनडुब्बी से संपन्न देशों की सूची में आ चुका है। अब भारत के लाजवाब और बेहद घातक लड़ाकू विमान पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जो सुखोई 30 MKI कहलाता है। सबसे ज्यादा के बाद भारतीय वायुसेना कभी लगने लगा उन्हें भी अब जबरदस्त लड़ाकू विमान की जरूरत है और फिर रफाल और रफाल के बाद सुखोई 30 MKI भारतीय सेना में शामिल हुआ। इसके साथ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इन दोनों विमानों को लेकर कहा कि अगर ये दोनों विमान एक साथ एक बार ऑपरेट करना शुरू कर दें तो फिर ये भारत के किसी भी दुश्मन का पल भर में सफाया कर देंगे। यह एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा जिसका जवाब किसी भी दुश्मन के पास नहीं होगा। आज के वक्त सुखोई 30 MKI विमान भारतीय वायुसेना में सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। साथ ही इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं, जिसके मदद से अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो पायलट एक इंजन की मदद से सुरक्षित लैंड कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसे बनाने में भारत ने रूस की मदद मांगी थी और आज यह लड़ाकू विमान सबसे घातक लड़ाकू विमान है, जिसको बनाने में भारत रूस के बीच सन 2000 में समझौता हुआ, जिसके बाद भारत को पहला सुखोई 30 MKI सन 2002 में मिला। आज के समय भारत के पास 200 से भी ज्यादा सुखोई 30 MKI विमान है। आज के समय इस विमान को अमेरिका के F-60 से बेहतर माना जाता है। सुखोई में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसके बदौलत यह दिन हो या रात चाहे कैसा भी मौसम हो यह बखूबी काम कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसके बदौलत यह अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करके वापस एयरबेस पर लैंड भी कर सकता है। अभी इसके अपग्रेडेशन पे भी काम चल रहा है, जिसके बाद इसे सुपर सुखोई 30 MKI के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों यह थे भारत के शान और गौरव। तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये वो हथियार थे, ये तो मतलब एक ट्रेलर की कह लो इसको कि मतलब उन कुछ पावरफुल हथियारों में से ये कुछ हथियार थे जिससे चाइना बहुत डरता है। ये कुछ थे जो इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। अभी वो हथियार इसमें बताए नहीं गए हैं जो जिससे। और भाई आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, आपको सुखोई का एक सुखोई का आपको फैक्ट बताता हूँ। इसने चाइना का चैंगडू J-20 को भी जैम किया हुआ है।
डिटेक्ट कर लिया था इसने। अच्छा, वो किस तरह? मतलब लद्दाख के बाद, सीमा के बाद। अच्छा, ये किस तरह कब हुआ? भाई ये बहुत मतलब हमें खुद कमेंट सेक्शन में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बताया था। अच्छा, हाँ, ये इस तरह हुआ था। तो आप खुद सोचो कि चेंगडू J20 जो चाइना का है वो किस लेवल का है कि उसको मतलब वो 5th जनरेशन है ही नहीं उसको मतलब एक 4th जनरेशन की तैयारी ने मतलब पहले डिटेक्ट। बहुत बड़ी बात है इसमें। इसका मतलब है इसमें काफी सारी इंडिया ने अपग्रेडेशन भी की हुई है। इंडिया ने बहुत अभी और भी कर रहे हैं सुपरसोनिक जिससे और बाकी ऐसे वेपन से जिससे भाई चाइना डरता है। और यार इसमें काफी सारे ऐसे वेपन्स हैं जो चलो ठीक है अभी तो एमकान बाकी है, फिर तेजस है, फिर मतलब ऐसे शामिल हो जाएंगे। अभी ऐसे और हथियार ऐसे हैं जो अगर चाइना को पता चल गया तो चाइना की जो है रातों की नींद उड़ जाएंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, मेन बात ये है ना कि अभी जो कुछ अरसा हुआ है जब से चाइना दोबारा LAC पर आया है, तो इन्होंने जब हथियार वगैरह लगाए तो वो चाइना ने कहा है कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मतलब याद है चाइना ने जो बोला था कि चाइना मतलब इंडिया हमें डराने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर ये वाला कहते हैं कि डर नजर आया। दूसरा अग्नि 5 से तो वैसे भी फटती है उसकी। अग्नि 5 से अग्नि 5 जब से उसके खिलाफ तो कितना बात UN में भी इस बार बात की। उसके बाद ब्रह्मोस है, मतलब काफी सारे ऐसे हथियार हैं। और दूसरे ये कि यार सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सपीरियंस है इंडिया के पास। एक्सपीरियंस चाइना के पास कोई चाइना के पास मतलब तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गए जो कोई किसी वॉर में गई नहीं है। बिल्कुल, उनका एक आया था गुलवान में और मार खा के चले गए। उनसे मतलब पहाड़ों में रहा नहीं जाता। बिल्कुल, तो आप खुद अंदाजा भाई लगा लें कि मतलब वो क्या लड़ेंगे यार। सीधे से और ऊपर से एक कमाल का हथियार था इंडिया के पास, तो ये इंडिया के एक पावर को जाहिर करता है। बिल्कुल। सो गाइस आप लोग बताएं आपको इसमें से इन वेपन में से सबसे घातक कौन सा लगता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।